हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी फूड रेसिपीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल लड्डू बनाने की रेसिपी, जो कि सर्दियों में आपको बहुत अच्छी गर्माहट देंगे, आपकी सर्दी गायब कर देंगे, आपकी हर तरीके की कमजोरी को ख़त्म कर देंगे ये लड्डू। और आपको एक ही लड्डू काफ़ी है दिन भर की डाइट को कंप्लीट करने के लिए। तो इन लड्डुओं को मैंने कैसे बनाया है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, कितने पौष्टिक ये लड्डू बन करके तैयार हुए हैं और आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रागी का आटा लिया है, 1 कटोरी रागी का आटा है और इसको धीमी आंच पर मैं भून रही हूँ। और 2 से 3 चम्मच आप इसके अंदर देसी घी डाल दीजिए। ये घी भी मैंने घर का ही घी बनाया हुआ है और गाय के दूध से, गाय के मक्खन से मैंने इसको घी को बना करके तैयार किया है। तो ये घी आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं देगा, लेकिन आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप घी का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। तो ये धीमी आंच पर मैं इसको भून रही हूँ। सभी चीज़ों को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है। थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लगेगा इन लड्डू को बनाने के लिए, लेकिन आप इन्हें आराम से अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जितना भी मैंने बनाया है उसमें मेरे 30 से 35 लड्डू बन करके तैयार हो गए। तो रागी का आटा मैंने भून लिया है, उसको मैं एक अलग परात में निकाल लेती हूँ। और अब लिया है मैंने बाजरे का आटा। बाजरे का आटा देखिए ज़्यादा बारीक होता है ये, तो ये आप बिल्कुल धीमी आंच पर इसको भूनें, चलाते रहें और थोड़ा सा घी इसमें भी डाल दें। टोटल हमारा जो घी लगेगा वो 1 से 1.5 कटोरी घी हमारा इसमें खर्च हुआ है। तो आप इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनिए। फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हुए और सबको बहुत पसंद आए, क्योंकि ना तो इसमें मैंने कोई शुगर डाली है ना गुड़ डाला है, और ये नेचुरली ही मीठे लड्डू बने हैं। ये लिया है मैंने ओट्स का पाउडर। ओट्स को आप मिक्सी जार में पीस लीजिए, उसको बारीक पाउडर बना लीजिए। तो ये मैंने ओट्स लिया है, इसको भी मैं धीमी आंच पर भून रही हूँ। जितनी भी ये चीज़ें हैं इन सबको हम भून भून कर एक ही परात में इकट्ठा कर रहे हैं अभी। तो देखिए, इसको भी आप भून लीजिए। सभी चीज़ें भूनने में टाइम लेती हैं, क्योंकि हम इन्हें धीमी आंच पर भून रहे हैं और खूब अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन होने तक हम इसको भूनेंगे, जब तक कि थोड़ा थोड़ा गोल्डन ना हो जाए। ये लिया है मैंने एक बोल चने का सत्तू लिया है। आप भुने हुए चने को भी पीस करके ले सकते हैं। ये जो सत्तू होता है ये पहले से ही थोड़ा भुना हुआ होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आप धीमी आंच पर ही इसको थोड़ा सा भूनें, 1-2 चम्मच घी इसमें भी डाल लें और इसको आप हल्का सा जैसे गोल्डन होना शुरू हो जाए तभी आप इसको निकाल लें। तो देखिए, चने बहुत अच्छे होते हैं, चने का सत्तू सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैंने चारों जो अपने आटे हैं इनको मैंने भून करके यहाँ पर एक परात में निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स, हम ड्राई फ्रूट्स को भूनते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर गोंद को भून रही हूँ। आप 2 से 3 चम्मच देसी घी ले लीजिए, उसको पहले गर्म कर लीजिए अच्छे से और फिर बिल्कुल धीमी आंच कर दीजिए। तब आप थोड़ा थोड़ा सा गोंद डाल करके जब इसको भूनेंगे ना, तो गोंद आपका अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। और आप इसको जो है धीमी आंच पर भूनेंगे ना जब इसको, तो बिल्कुल करारे हो जाएंगे और फूल फूल के दुगने हो जाएंगे। अगर आपका गोंद जो है ठीक से फूल नहीं रहा है तो आप उसको थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, यानी कि उसमें कोई सीलन है तो धूप में रखने से गोंद ठीक हो जाएगा और आप उसको भूनेंगे तो आपका गोंद बिल्कुल बढ़िया करारा भुनेगा और बिल्कुल फूल जाएगा। तो आप इसी ट्रिक से भूनिए, धीमी आंच पर इसको भूनिए जब तक कि पूरा अंदर तक ना सिक जाए। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो मैंने आपको आधा कटोरी दिखाया है गोंद, सारे गोंद को मैं भून लूँगी और इसको मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल पर, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी रेसिपीज़ बनाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हमारा गोंद आराम से जो है हाथों से फूट रहा है। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे बादाम। 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे बादाम लिया है। 1½ बाउल
तो आप इसको धीमी आंच पर भूनिए। और जो बादाम होते हैं ना, जब भुनने लगते हैं तो चट चट की आवाज़ें करनी शुरू कर देते हैं, और जो इनका छिलका है वो भी थोड़ा सा गोल्डन सा दिखाई देने लगता है, तब आप इसको निकाल लें। अब लिया है मैंने ये अलसी, हाफ बोल मैंने अलसी लिया है, फ्लैक्स सीड। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं फ्रेंड्स, और गर्म बहुत होते हैं, तो सर्दी में आप अलसी ज़रूर खाएं। चाहे इसका पाउडर बनाकर रख लें, आटे में गूंद गूंद कर रोटियों के साथ गूंद दें इसको। तो इसको ही मैंने यहाँ पर भून लिया है। अब ले रही हूँ मैं ये पम्पकिन सीड्स। आप किसी भी ड्राई फ्रूट को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो 1 बोल मैंने यहाँ पे पम्पकिन सीड लिए हैं, इनको भी धीमी आंच पर भूनूंगी। ये जितने भी सीड्स हम भून रहे हैं, इन सब की चट चट की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो तब तक ही हमें इनको भूनना है धीमी आंच पर। और ये पम्पकिन सीड भी गोल्डन होने शुरू हो जाएंगे, तब हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए, ये जितना ड्राई फ्रूट मेरे को पीसना है वो सारा मैं एक ही जगह निकाल रही हूँ, एक ही प्लेट पर निकाल रही हूँ। और ये लिया है मैंने चिया सीड। चिया सीड को तो आप गैस बंद कर दीजिए, तो ये जो स्टील इसकी जितनी गर्म है कढ़ाई की, उतने में ही ये भुन जाएंगे। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच दखनी मिर्च डाल रही हूँ और आधा चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ। इन दोनों को भी हम इन्हीं सीड्स के साथ हल्का सा यहाँ पर रोस्ट कर देंगे। ये मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है इन दोनों मिर्च का, उसको निकाल लेते हैं। अब गैस को धीमी आंच पर हम दोबारा जलाते हैं, और जो हमारी ये मेलन सीड्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा घी डालकर, आधा 1 चम्मच घी डालकर इनको मैं भून लूँगी। ये जो मेलन सीड्स होते हैं, ये जो है जब चट चट बोलते हैं तो उछल उछल कर जो है इधर उधर जाने लगते हैं। तो आप किसी प्लेट से हल्का सा ढक करके इसको आप भून सकते हैं। और ये मैंने लिया है यहाँ पे अंजीर, ठीक है, 12-13 अंजीर के पीसेस होंगे। इनको मैं काट लेती हूँ जब तक हमारे सीड्स भून रहे हैं। तो देखिए, इन सीड्स को मैं पीसूँगी नहीं, इसलिए इनको मैं आटे के ऊपर निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनको पीसना नहीं है। अब लिया है मैंने यहाँ पे तिल, 1.5 कटोरी के करीब ये तिल हैं, और इनको बहुत धीमी आंच पर हम भूनेंगे। इसी में मैं इलायची डाल दी है, और इलायची के ऊपर थोड़ा सा घी डाल करके इसको मैंने सबको एक साथ ही भून लिया है। तो देखिए, सारी चीज़ें एक साथ ही पीस जाएंगी, हमें इन्हें अलग अलग बार बार पीसने की ज़रूरत नहीं है। सबको मैं एक साथ ही यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तिल जब हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो आप तिल को जो है इसके ऊपर निकाल लें। ठीक है, देखिए सब रेडी हो गए। अब जो हमने यहाँ पर ये हमारा अंजीर था, अंजीर को आधा चम्मच घी डाल करके और इसको हम भूनेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैं किशमिश डाल रही हूँ, 200 ग्राम के करीब ये किशमिश है, 2 कटोरी। तो देखिए, इसमें हम कोई भी मीठा नहीं डाल रहे हैं। जो ये किशमिश है या अंजीर है, इसी से ही हमारे लड्डू बंधेंगे भी, और इसी से ही हमें मिठास भी मिलेगी। तो ये नेचुरल मिठास है, कोई भी एडेड शुगर नहीं है इन लड्डुओं के अंदर। तो आप देखिए, इनको भी थोड़ा सा 1-2 मिनट हम यहाँ पर भून लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी भून करके तैयार हो गई हैं। अब हमें अभी एक चीज़ और रह गई है हमारी, जो कि इन लड्डू में जो एक्स्ट्रा गर्मी हो रही है, जो एक्स्ट्रा गर्म चीज़ें हो गई हैं, तो वो इनको मैनेज करेगा। तो हम एक कोकोनट को भी यहाँ पर पहले मिक्सी कर लेंगे और फिर उसको भूनेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को सबको मिक्सी कर रही हूँ, इनको जार में डाल करके आधा आधा 2 बार में इनको दरदरा मैंने यहाँ पे पीस लिया है। इनको पीस कर ही डालेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें साबुत डालेंगे तो हमारे लड्डू बन नहीं पाएंगे सही से। और यहाँ पे मैंने अंजीर को और किशमिश को भी बारीक पीस लिया है। ये इसका देखिए यहाँ पे एक पेस्ट बन गया है। तो इसमें हम खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन मैंने यहाँ पे किशमिश ली है। किशमिश से लड्डू बहुत अच्छे तरीके से बंद करके आएंगे। अब इन सबको मैं जो है एक भगोने में निकाल रही हूँ, एक बड़े बर्तन में ले लिया है मैंने। और ये यहाँ पर मैंने सौंठ का पाउडर डाला है। आप 1 चम्मच इसमें जो जिंजर पाउडर आता है वो आप डाल सकते हैं। जिंजर पाउडर से भी ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए, जो कोकोनट है इसको हम भून रहे हैं धीमी आंच पर हल्का गोल्डन होने तक। कोकोनट ठंडा होता है, तो जितने इसमें गर्म चीज़ें आ गई हैं, थोड़ा सा ये ठंडा आएगा तो ये जो है बैलेंस करके रखेगा गर्म और ठंडे को। अब हमें इन सब चीज़ों को देखिए अच्छे से मिक्स करना है हमको यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें ठीक से मिक्स नहीं होंगी ना, जैसे इसमें किशमिश डाली है मैंने
और अंजीर डाला है। तो उसको हमें पूरे मटेरियल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इनको आप हाथों से इस तरीके से मसल मसल के तोड़ते रहिए, जहाँ जहाँ भी मोटा पीस आ रहा है अंजीर का उसको आप बारीक करके आप सब में अच्छे से मिला लें, तब आप लड्डू बांधना शुरू करें। ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि हम इसमें गुड़ डालेंगे, चीनी डालेंगे तभी बंधेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हमने किशमिश डाली है, अंजीर डाली है और घी भी डाला है, तो हमारे सभी लड्डू देखिए इस तरीके से बन करके तैयार हो गए हैं। तो ये आपको एक कंप्लीट डाइट दे रहे हैं। आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप एक लड्डू खा लीजिए, दिन भर में आपका पूरे दिन भर की डाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इन लड्डुओं को ज़रूर से बना करके आप देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।